आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल की सफ़र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो ये वाइवा का पूरा सेशन चल रहा है, इसमें आज हम चैप्टर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज लाइन ग्राफ? लाइन ग्राफ क्या होता है? ये जो चैप्टर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ग्राफ के लिए। ठीक है, तो इसमें लाइन ग्राफ क्या होता है? तो द लाइन ग्राफ आर यूजुअली ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज। इसमें किस चीज को दिखाया जाता है? टाइम सीरीज ऑफ डाटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर, रेनफॉल को। इसमें से किस किस चीज को दिखाया जाता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन के कितने ग्रोथ हो रहा है उसको, बर्थ रेट को एंड द डेथ रेट को। ये सारी चीजों को क्या से दिखाया जाता है? लाइन ग्राफ से दिखाया जाता है, जिसमें क्या है? टाइम सीरीज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, किस चीज से? टाइम सीरीज। तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो द लाइन ग्राफ आर यूजुअली ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज डाटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये सारी चीजों को लाइन ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा होता है लाइन ग्राफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसका एक फिगर लगा दिया जिससे कि आपका ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ 0.51, 1.52, 2.53, ये उसका हो गया ग्रोथ। और ये टाइम जो मैंने कहा था कि टाइम सीरीज यानी कि 1911 में कितना था, 1921 में कितना हो गया, 31 में कितना हो गया, 41 में कितना, 51 में कितना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये टाइम सीरीज काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? टाइम काम कर रहा है, टाइम इसमें। तो ये टाइम सीरीज हो गया। तो इसमें आपको दे क्या दिया जाएगा? लाइन ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए इसमें आपको दे दिया जाएगा कि 1911 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो था 0.5। कितना? 0.5। तो यहाँ पे एक पॉइंट करिए, क्या था? 0.5। 1911 में हो गया ये 1, ठीक है। उसका 1931 में हो गया 1.5, फिर 1941 में हो गया 2, 1951 में हो गया 2.1। तो ऐसे करके ये ग्रोथ रेट बढ़ा। तो इसका जो आप ग्राफ दिखाइएगा, ऐसे करके इसका ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करिएगा। यही क्या है? आपका लाइन ग्राफ कहलाएगा। और भी जो भी पॉइंट रहेगा, मैंने सारे पॉइंटों को नहीं बनाया, सोचिए। तो ये क्या है? लाइन ग्राफ हो गया, समझे? इसमें आप टाइम को भी दिखा पा रहे हैं और ग्रोथ को भी दिखा पा रहे हैं, दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं लाइन ग्राफ के द्वारा। आशा करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। डेफिनेशन को कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि वाइवा में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्लियरली इसे बोल पाए। ठीक है, तो पॉलीग्राफ क्या होता है? व्हाट इज पॉलीग्राफ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीग्राफ? डायग्राफ से ये पूछ लिया जाएगा। तो पॉलीग्राफ भी क्या होता है? लाइन ग्राफ भी एक तरीके का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक से ज्यादा लाइन ग्राफ को इसमें दिखाते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। पॉलीग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। पॉलीग्राफ भी क्या होता है? एक तरीके का लाइन ग्राफ ही होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। लाइन ग्राफ को मैंने अभी दिखाया, यही है लाइन ग्राफ। तो पॉलीग्राफ भी एक तरीके का लाइन ग्राफ होता है, इन विच टू और मोर देन, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को दिखाया जाता। वेरिएबल्स आर शोन बाय एन इक्वल नंबर। जब किसी एक इक्वल नंबर के द्वारा दो या दो से अधिक लाइन ग्राफ को दिखाया जाता है फॉर एन इमीडिएट कंपेरिजन। और ये क्यों किया जाता है? कारण इसके पीछे यही है कि जब कंपेरिजन करना हो, ये दिखाया क्यों जाता है? जब इमीडिएट कंपेरिजन करना हो, सच एज ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, पल्सेस और द बर्थ रेट, या इस तरीके की चीजों को, डेथ रेट, ये सारी चीजों को जब कंपेरिजन करना होता है कि बर्थ रेट कितना हुआ, डेथ रेट कितना हुआ, वहाँ राइस कितना हुआ, वीट कितना हुआ, पल्स कितना हुआ, ये सारी चीजों को जब कंपेरिजन का बात आ जाता है तब हम लोग पॉलीग्राफ का यूज करते हैं, जिसमें एक से अधिक डाटा को हम दिखा सकते हैं। तो डाटा को देखिए, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से मैं आपको समझा देता हूँ। 1911 में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था 0.5, ठीक है। 2021 में 1, 31 में 1.5, उसका था 41 में भी 1.5, 51 में 1.67। तो इसका ग्राफ बना ऐसे। इसका ग्राफ कैसे बना? ऐसे करके इसका एक ग्राफ बन गया। ये लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें ही ये सोचिए, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ था और इसमें आपको डेथ रेट दिखाना है। तो जो 1911 में था, ये डेथ रेट जो था 3 था। कितना था? 3 था। 21 में थोड़ा डेथ रेट कम, हमारा मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हुआ तो थोड़ा डेथ रेट कमा, फिर और थोड़ा कमा 31 में, फिर 41 में और थोड़ा कमा, फिर 61, 71, 81 में स्टेबल था, फिर और थोड़ा कमा और मेडिकल हमारा अच्छा हुआ। तो इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। लाइन ग्राफ में जब हम दो डाटा को दिखाते हैं तो दो अलग अलग हम एक लाइन से दिखाएंगे, तो एक डॉटेड या समथिंग इस तरीके से डिफरेंट यूज करेंगे, जिससे कि ये देखने में अट्रैक्टिव और रिप्रेजेंट करने में अच्छा। और यहाँ पे आप इंडेक्स के अंदर ये दोनों चीज को लिख दीजिएगा कि किस चीज से आप क्या को दिखा रहे हैं, या इंडेक्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो इंडेक्स हो गया। तो पॉलीग्राफ में समझ गए, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को दिखाना होता है, कंपेरिजन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। और जब सिंगल हो तो हम लाइन ग्राफ का सिंपली यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज बार डायग्राम? अब हम क्या आते हैं कि बार डायग्राम क्या होता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बार डायग्राम्स आर ड्रॉन थ्रू ए कॉलम ऑफ इक्वल विथ, कॉलम के थ्रू किया जाता है जिसमें क्या होना चाहिए, इक्वल विथ होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कॉलमनार डायग्राम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें इक्वल यूथ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, बार डायग्राम कैसा होता है, मैं आपको एक ऐसे ही रॉ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मेरा डायग्राम थोड़ा खराब है तो आप हंसीएगा मत, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ y का वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं, ये है कॉलम, क्या है, कॉलम, एक कॉलम ऐसा, ये दूसरा कॉलम ऐसा, ये तीसरा कॉलम ऐसा। इसमें क्या है, इक्वल विद, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि इक्वल विद, ये जो इसकी चौड़ाई है ये इक्वल होनी चाहिए। इसमें साथ ही साथ 2-3 और क्राइटेरिया है, क्या क्या मैं बता देता हूँ। इसकी विद इक्वल होने चाहिए, ये वाला सब सेम होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस भी, जब ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो इस चीज को याद रखिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी हर एक में सेम होना चाहिए। और साथ ही जब आप बार डायग्राम को बनाते हैं तो इसके बीच में इसको कलर या कोई अच्छी चीज से इसको रिप्रेजेंट करिए, कोई सेट, कोई कलर। ये नियम है बार डायग्राम बनाने का, जिससे क्या होगा, ये देखने में अट्रैक्टिव होगा और कंपैरिजन जो होगा इसका, ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। बार डायग्राम का काम ही है कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन जो करेंगे तो वो अच्छे से समझने के लिए उसको सेट करना जरूरी है, उनका विथ सेम होना जरूरी है और उनका डिफरेंस भी बीच में जब जो सेम होना जरूरी है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक को आपको याद रखिए। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इनके कैरेक्टर, जब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है या क्या क्या कंस्ट्रक्शन के समय हमें देखना पड़ता है बार डायग्राम को बनाते समय, तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, ए सिंपल बार डायग्राम इज ए कंस्ट्रक्शन फॉर एन इमीडिएट कंपेरिजन। आपको किसी चीज के बीच में कंपेरिजन करना है तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं एक चीज का कंपेरिजन। यानी कि सोचिए रेनफॉल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा हर मंथ देख पा रहे होंगे किस मंथ में ज्यादा होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जून महीना में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो ये कंपेरिजन आपको पता चल गया। देख रहे हैं यहाँ से कंपेरिजन, ये सबसे हाई हुआ, फिर यहाँ पे लो हुआ, फिर थोड़ा अक्टूबर की तरफ थोड़ा बढ़ा, फिर कम गया। तो इससे क्या हुआ, आप कंपेरिजन जो है किसी चीज के बीच में, रेनफॉल के बीच में, कि साल के कौन से महीने में कितने रेनफॉल हो रहा है, ये क्लियर आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। तो कंपेरिजन करने के लिए हम सिंपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कंपेरिजन करने के लिए हम किस डायग्राम का यूज करते हैं, तो कंपेरिजन करने के लिए हम सिंपल बार डायग्राम का यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल भी है और इससे अच्छा हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज लाइन एंड बार ग्राफ। अब देख लेते हैं इसमें लाइन एंड बार ग्राफ क्या होता है। लाइन तो आपने देख ही लिया, द लाइन एंड द बार ग्राफ आर ड्रॉन सेपरेटली मे ऑल्सो बी कंबाइंड टू डिपिक्ट, जिसको अलग अलग बनाया जा सकता है, लाइन ग्राफ को अलग, बार ग्राफ को अलग। बार ग्राफ आपने देख लिया ऐसा बनाया जा सकता है, लाइन ग्राफ को भी आप देखिए ऊपर में जो ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, कंबाइन टू डिपिक्ट द डाटा रिलेशन टू सम ऑफ द क्लोजली एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द क्लाइमेट डाटा ऑफ मीन मंथली टेम्परेचर। आप किसी जगह का मीन मंथली टेम्परेचर को दिखाना चाहते हैं या कंपेरिजन करना चाहते हैं कि वहां पे कितना बारिश हुआ और साथ में वहां कितना टेम्परेचर था, तो आप क्या कर लेंगे, लाइन एंड बार ग्राफ को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जनवरी फरवरी का अलग अलग मंथ देख रहे हैं, इसमें आप इससे ब्लू कलर का शेड जो देख रहे हैं इससे आप रेनफॉल को दिखा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जून के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर आपका क्या में देखते हैं, मार्च मंथ में सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर है। तो आप दोनों चीज का कंपेरिजन एक ही मैप से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, टेम्परेचर को देख पा रहे हैं कि बढ़ा फिर देन वो कमना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल को भी देख पा रहे हैं कि ये भी ऐसे करके बढ़ा देन कमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दो चीज का कंपेरिजन, क्या क्या, रेनफॉल और टेम्परेचर का, ठीक है। तो बार लाइन ग्राफ या लाइन एंड बार ग्राफ का हम यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। डेफिनेशन को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए फिर से, द लाइन एंड द बार ग्राफ्स आर ड्रॉन सेपरेटली मे ऑल्सो बी कंबाइंड टू डिपिक्ट द डाटा रिलेशन टू सम ऑफ द क्लोजली एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक सच एज क्लाइमेट डाटा ऑफ द मीन मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये सब चीजों को हम दिखा सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब हम देखते हैं व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम। बार डायग्राम के बारे में तो हमने देख लिया, सिंपल बार डायग्राम देख लिया। अब हम देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है। तो द मल्टीपल बार डायग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, इसको बनाया जाता है, कारण इसके पीछे यही है, रिप्रेजेंट टू और मोर देन टू वेरिएबल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। इसमें भी कंपेरिजन के पर्पस से, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल को हम कंपेरिजन के पर्पस से क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। देख रहे हैं आप डायग्राम देख के पता लग पा रहे होंगे कि इसमें कंपेरिजन किया गया है। ये बीच वाला जो आपका है ये क्या है, मेल है। सबसे पहले हमने देखा पर्सन कितना है यहाँ पे, सोचिए 19 है लिटरेसी रेट, ठीक है 19 है, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट क्या है 23
8 या 29 के करीब होगा और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो 9 के करीब होगा। तो देखिए अब कंपेरिजन हो पा रहा है ना, 1951 का ये बात है। फिर 1961 में भी देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो हमारा पर्सन है ये लगभग 29% है, जिसमें 39 मेल 40 मेल है और फीमेल कितना है 25 के करीब है। तो कंपेरिजन में आप इसमें भी समझ गए। एक तो आप ईयरली 51, 61, 10 साल का हर कंपेरिजन को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ हर जो 1971 का डाटा इसमें भी आप कंपेरिजन, मतलब दोनों तरफ कंपेरिजन, यहाँ भी आप कंपेरिजन को देख पा रहे हैं और हर एक में भी इंडिविजुअल में भी कंपेरिजन आपको दिख रहा है कि मेल कितना है और फीमेल कितना है। तो जब आप कंपेरिजन को दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम, तो आप जस्ट ये सिंपली सा जो इसका डेफिनेशन उसको बोल दीजिए, मल्टीपल बार डायग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन के पर्पस से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हर चीज़ के पीछे डायग्राम लगाने का यही मकसद है कि आपका ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। मेन मकसद मेरा यही है कि आपका कंसेप्ट को क्लियर कराया जाए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आगे देखते हैं, व्हाट इज कंपाउंड बार डायग्राम। अब कंपाउंड बार डायग्राम क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड बार डायग्राम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेनली। ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस पूछा जाएगा, ये इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन सारी चीज़ों का आंसर अपने से कंपोज करके भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही चीज़ों को आपको याद करना होगा, जस्ट अभी समझ लीजिए। अब क्या होता है कंपाउंड बार डायग्राम, व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड इन वन सेट ऑफ वेरिएबल। जब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जो होते हैं जिसको वन सेट ऑफ वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पुट टुगेदर एक साथ क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय ए कंपाउंड बार डायग्राम। उनके रिप्रेजेंट को किसके द्वारा दिखाया जाता है, कंपाउंड बार डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। आप यहाँ देख पाएंगे ये कंपाउंड बार डायग्राम का पिक्चर, जिसमें एक बड़ा सा बना दिया गया है रेक्टेंगुलर से। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले थर्मल। सोचिए थर्मल कितना इंडिया में होता था, ये पूरा मैंने इसका डाटा जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही समझा दे रहा हूँ। 2008 और 9 में थर्मल जो था हमारा लगभग कितना, ये 600 के करीब जा रहा था, 600 बिलियन किलोवाट की तरफ जा रहा था। जिसमें से हाइड्रो जो था वो लगभग 100 के करीब था। कितना था हाइड्रो, 100। और जो आपका ये था न्यूक्लियर, ये लगभग 20 के करीब होगा, एकदम बहुत कम है, 20-30 के करीब आपका न्यूक्लियर था। तो अब देखिए एक ही रेक्टेंगुलर कंपाउंड बार डायग्राम में आपने 3 चीज को दिखा दिया। क्या क्या चीज को दिखा दिया, थर्मल को दिखाया जो हमारा 600 किलोवाट हम बना रहे थे, उसका जाके हमने क्या दिखा दिया, हाइड्रो को भी दिखा दिया इसी में, और उसका न्यूक्लियर को भी दिखा दिया। तो इस सारी चीजों को हम एक ही डायग्राम के द्वारा शो कर दिए, एक ही रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, ये डिफरेंट ईयर का हो गया 2019 और ये 10-11 का हो गया। तो वही बात लिखा हुआ है, व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड इन वन सेट ऑफ वेरिएबल्स के द्वारा जब सेट किया जाए एंड पुट टुगेदर एक ही में रख दिया जाए, देयर रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय ए कंपाउंड बार डायग्राम। उनके रिप्रेजेंटेशन को कंपाउंड बार डायग्राम के द्वारा दिखाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, ये तो बचपन से हम बहुत ज़्यादा सीखते आ रहे हैं कि पाई डायग्राम, पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट। जब किसी सर्कल के द्वारा चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सेट ऑफ वैल्यू को एक सर्कल के द्वारा 360 में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम पाई डायग्राम बोलते हैं। तो पाई डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड। ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है यूज टू डिपिक्ट, जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या डिपिक्ट किया जाता है द टोटल वैल्यूज ऑफ गिवन एट्रीब्यूट्स यूजिंग ए सर्कल। सर्कल के द्वारा हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडिया कितना करता है, डायरेक्शन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, हम कितना चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। तो एशियन कंट्रीज में हम कितना करते हैं, 56% हम करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 56% हो गया। ठीक है, उसके बाद जाके हम अमेरिका में करते हैं 15%, सॉरी उसके बाद हम करते हैं यूरोप में 20%, देन अमेरिका में 15% हम करते हैं, देन अफ्रीका में 7% करते हैं, और अदर्स जितने बाकी कंट्री बच गए आपके उनमें क्या करते हैं, हम 2% ओनली करते हैं। तो इसके द्वारा हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल बना है जिसमें 360 है, जिसके द्वारा हम क्या कर दिए, इसको ही 100% पकड़े। इसको क्या पकड़े, पूरा 100% पकड़े, और 100% से हमने पूरे जितने भी एक्सपोर्ट था उसको 100% में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज फ्लो मैप या व्हाट इज फ्लो चार्ट भी हम कह सकते हैं कि फ्लो मैप या फ्लो चार्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि या ना लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप बताएं, और क्या क्या ज़रूरतें हैं आपको, और किस किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन्स है, या आपको वो चीज़ों के बारे में वीडियोस चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उन चीज़ों पे, तो आप सभी के लिए उस टॉपिक में मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसका देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, जिसमें क्या दिखाया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ या मैप का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ड्रॉन टू, इसको क्यों ड्रॉ किया जाता है,
टू शो द फ्लो ऑफ कॉमोडिटी, जिसमें कॉमोडिटी का किसी फ्लो को दिखाया जाता है, और पीपल बिटवीन द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में जो लोगों का फ्लो है, या किसी भी सामान का फ्लो है, किसी भी रिवर का फ्लो है, किसी भी चीज़ को अगर हम दिखाया जाए तो हम उसको फ्लो मैप या चार्ट के द्वारा दिखाया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड, इसको और भी क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड, और कहते हैं डायनेमिक मैप भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा एक आपको गंगा बेसिन का ही दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाइएगा। इसमें देखिए यहाँ पे गंगा का जो पूरा चैनल है, ये गंगा रिवर आपका जो मेन यहाँ से स्ट्रीम गया है, ठीक है, ये आपका गंगा हो गया, इसमें से अलग अलग स्ट्रीम सब यहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है, घाघरा, गंडक, सोन, गोमती, ये सब चीज़ में यमुना ज्वाइन किया, ये सब ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब जब सिंगल, इसमें अब क्या, एक तो उसका मैप को आपने देख लिया, और दूसरा क्या देख लिया, उसका फ्लो को देख लेंगे कि कितना वाटर का है। जब कोई सिंगल रिवर था तो उसका फ्लो ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे उसमें और नदी सब मिलते गए, उसका फ्लो में क्या हुआ, देखिए बढ़ोतरी होता गया, चौड़ा होता गया, यहाँ पे ये और चौड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ से ये नदी मिलने के कारण और चौड़ा हो गया, ये और चौड़ा हो गया। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, इससे फ्लो क्या हो रहा है, जो इसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला गया कि नहीं चला गया। तो ये फ्लो मैप या फ्लो चार्ट होता है, जिससे आप किसी चीज़ के फ्लो को, इस जगह में आप अगर ट्रांसपोर्ट को ले लेते हैं, यहाँ से एक बस जाता, यहाँ से एक बस आ रहा है, ये बस आ रहा, ये मेन NH है, तो तब भी क्या होता है कि इसका रास्ता में जो ट्रैफिक कंडीशन होता है वो भी बढ़ता रहता, वो भी जो यहाँ पे कार की संख्या है वो भी बढ़ता। तो किसी भी तरह का आप किसी का ट्रांसपोर्ट को दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं, या इससे जो मैंने रिवर के थ्रू आपको समझाया, इससे भी आप इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो यही हो गया फ्लो मैप या फ्लो चार्ट। डेफिनेशन को और एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ एंड मैप का ये कॉम्बिनेशन है। इट इज ड्रॉन टू शो द फ्लो ऑफ कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी का फ्लो को दिखाता है, और द पीपल बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन, या पीपल का भी क्या दिखाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो निकल रही है या जा रहा है डेस्टिनेशन, उसके फ्लो को दिखाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायनामिक मैप भी कहते हैं। तो यही हमारा फ्लो मैप यहाँ पे खत्म हुआ। तो आज के लिए बस हमारे कुछ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आपको कराया, इनको एक बार फिर से देख लीजिए, कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए और रिवाइज करिए, जैसे कि आपका क्लियर हो जाए। इनमें से ही क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि मैं इन वीडियो को आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।